कुछ साइंटिस्ट निकले थे एक सपना लेकर, लेकिन उन्होंने भी कभी ये नहीं सोचा था कि उनका सपना कुछ इस तरह पूरा होगा कि वो इतिहास बदल देगा। कहते हैं कि अगर हम कुछ ठान लें और शिद्दत से मेहनत करें तो उसे पाकर ही रहते हैं, और इसके जीते जागते काफ़ी सारे उदाहरण आज हमारे सामने मौजूद हैं, जिनमें से एक इसरो भी है, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो शुरू से शुरुआत करते हैं। तो ये बात है 15 अगस्त 1969 की, जिस दिन इसरो का गठन विक्रम साराभाई ने किया था, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहा जाता है। उस वक्त हमारे देश को आज़ाद हुए तकरीबन 22 साल हो चुके थे, और उस वक्त हमारे देश की इकोनॉमी भी कुछ ज़्यादा स्टेबल नहीं थी। लेकिन वहीं कुछ लोग जो हमारे देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते थे, उन्होंने बहुत ही कम बजट पर पहला इंडियन स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करने का सोचा। देखा जाए तो उस समय के हिसाब से ये असंभव सा लग रहा था, क्योंकि उस समय हमारे साइंटिस्ट के पास ना तो इतने इक्विपमेंट्स थे और ना ही इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी। और जो सबसे बड़ी बाधा थी इस स्पेसक्राफ्ट लॉन्च में, वो था बहुत ही कम बजट, क्योंकि एक तरफ हमारे देश की इकोनॉमी धीरे धीरे स्टेबलाइज्ड हो रही थी, और वहीं इसरो के पास भी इतना बजट नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और साइकिल से रॉकेट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया, और काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करने के बाद इस आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च को अंजाम दिया। और यहीं से इसरो की कामयाबी की शुरुआत होती है। इसके बाद इसरो ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक वो दिन था और एक आज का दिन है जब इसरो वर्ल्ड में टॉप 6 ऐसी कंट्रीज में शुमार है जिनमें खुद रॉकेट बनाकर लॉन्च कर सकने की क्षमता है। यहाँ तक कि इसरो के नाम कई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मौजूद हैं। इसरो बहुत ही कम बजट में और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मार्स तक पहुंचने वाला एकमात्र स्पेस एजेंसी बन गया है। और इसरो ने PSLV C-37 की मदद से 104 सैटेलाइट्स एक साथ सफलता से लॉन्च करने का भी कीर्तिमान रच डाला। इसरो ने और भी काफ़ी सारे मिशन सफलतापूर्वक पूरे किए, जिनमें से मंगल मिशन, चंद्रयान मिशन और भी काफ़ी सारे मिशंस मौजूद हैं। इसरो ने पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन किया है।
और हमें भी कई ऐसे मौके दिए हैं जिन पर हम गर्व कर सकें। और आज इसरो जिस मुकाम पर है उसका श्रेय हमारे साइंटिस्ट को जाता है। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।